हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे आए? होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध के दौर से जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में ध्यान से बने रहे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए आप सभी, शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध जो हुआ था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुआ? बताइए आप सभी, शीत युद्ध जो था वह किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध जो शुरू हुआ था वह 1945 के बाद से शुरू हुआ था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कितने शक्तिशाली ध्रुव बन गए? बताइए आप सभी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कितने शक्तिशाली ध्रुव बन गए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया शीत युद्ध जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विचारधारा का टकराव, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप सभी, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा संधि कब बनी थी? बताइए आप सभी, वार्सा संधि कब बनी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1955 में बनी थी, और यह किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के नेतृत्व में बनी थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, आयरन कंटेंट शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? बताइए आप सभी, आयरन कंटेंट शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, अमेरिका द्वारा आर्थिक सहयोग देने की योजना क्या थी? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अमेरिका द्वारा आर्थिक सहयोग देने की योजना क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल योजना, यानी आपका राइट आंसर बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा संकट कौन माना जाता है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शीत युद्ध का सबसे बड़ा संकट कौन माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? बताइए आप सभी, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल जो संकट हुआ था वह 1962 में हुआ था, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का स्वरूप कैसा था? बताइए आप सभी, शीत युद्ध का स्वरूप कैसा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष और टकराव, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बताइए आप सभी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक नहीं है? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से कौन एक नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शीत युद्ध जो हुआ था वह कब समाप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1991, यानी आपका राइट आंसर बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के समय अमेरिका की नीति क्या थी? बताइए आप सभी, शीत युद्ध के समय अमेरिका की नीति क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका का जो नीति था वह पूंजीवाद था, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, सोवियत संघ किस विचारधारा का समर्थक था? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सोवियत संघ जो था वह किस विचारधारा का समर्थक था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साम्यवाद, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, भारत ने शीत युद्ध के समय किस नीति का पालन किया? बताइए आप सभी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत ने शीत युद्ध के समय किस नीति का पालन किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था? बताइए आप सभी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता नीति अपनाना, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? बताइए आप सभी, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप सभी, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल में स्थित है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? बताइए आप सभी, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1961, यानी आपका राइट आंसर बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, वार्सा संधि किसके नेतृत्व में बनी? बताइए आप सभी, वार्सा संधि किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के नेतृत्व में बनी थी, यानी आपका राइट आंसर सी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? बताइए आप सभी, शीत युद्ध में अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रूमैन, यानी आपका राइट आंसर ए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी शक्ति महाशक्ति के रूप में उभरी? बताइए आप सभी, शीत युद्ध जो समाप्त हुआ तो कौन सी महाशक्ति उभरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी आपका राइट आंसर सी। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह भी इस क्वेश्चन को देख सके और रिवीजन कर सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।